राना एहसान अफजल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अगरचे के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की हमने भारी कीमत अदा की, लेकिन जो आप अवाम आपसे तवक्को करते थे कि कदरे हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात बेहतर होना तो दरकिनार, पहले बिजली का महंगी बिजली का मामला था, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक सतह पर रुकी, फिर अचानक बढ़ना शुरू हुई। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका, बिजली के बिल अवाम भरने के काबिल नहीं रहे, डॉलर की कदर है कि मुसलसल बढ़ रही है, महंगाई का ऐसा तूफान है कि मुल्क की तारीख में कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ। आपने जिम्मेदारी तो ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन उस जिम्मेदारी का खमियाजा एज ए पार्टी तो जब आप भुगतेंगे भुगतेंगे, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क की आवाम भुगत रही है। आज पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन हड़ताल हुई है। ये मामला कहां जाकर थमेगा? ये क्या इसकी बुनियादी वजूहात हैं जो कि मामला रुक कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अभी तो इस वक्त तो केयर टेकर हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में है, और ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को इत्तेमाद में लें, लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। जो डॉलर का मामला है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, उसको केटर करना जो है, उसको सँभालना, उस सेंटिमेंट को पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाना, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, उनका काम है। जी। देखें, बाकी जो आपने मसाइल पॉइंट आउट किए, एक बड़ा मसला है पाकिस्तान को जो आज तक हम हल नहीं कर पाए, जी। और वो आपकी डॉलर्स की शॉर्टेज है, ट्रेड इम्बैलेंस है। जी। ये सारा मसला जो है, ये उसी से शुरू होता है और वहीं ख़त्म होता है, और हर चीज़ उससे जुड़ी है। हमें जब हुकूमत मिली तो उस वक्त जो है बिजली महंगी करने की समरी थी, बिजली सस्ती कर दी गई। पेट्रोल महंगी करने की समरी थी, पेट्रोल सस्ता कर दिया गया, और इसके साथ-साथ एमनेस्टी देने पे पाबंदी थी आईएमएफ की तरफ से, वो दे दी गई, और आईएमएफ का मुआहदा जो है वो फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। जी। और एक साढ़े 17-18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था, उस आखिरी साल में हुआ जब हमने हुकूमत नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ली। तो हमारे 16 महीने कोशिश ये रही कि हम आईएमएफ का मुआहदा बहाल करें जी। और मुल्क को दिवालियेपन से बचाएँ। जी। ये तरजीह रही। तो फायर फाइटिंग हम करते रहे। इस 16 महीने में ऐसे नहीं था कि हमने नए सिरे से कोई पॉलिसीज़ लॉन्च की और उन पॉलिसीज़ का रिज़ल्ट आने का टाइम आया और वो हमने उनके जो जो फल थे वो हमने देखे कि ये उसका रिज़ल्ट है। जी। ये एक फायर फाइटिंग का दौर था जिसमें हमने आईएमएफ का मुआहदा बहाल किया, और राना साहब, बहाल भी इसमें वो कोई किया शक जो नहीं कि पहले आईएमएफ किया का हुआ मुआहिदा था। हुआ, पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, लेकिन आपके पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे। मुफ्ती इस्माइल साहब शुरू में बतौर वजीर खजाना रहे, फिर इसहाक डार साहब आए। बिल्कुल। क्या आपकी ये प्रोजेक्शन थी जो आज जिस नहज पर हम पहुंचे हुए हैं, जिस नहज पर मुल्क पहुंचा है, आवाम जो महंगाई के नतीजे में जिन मुश्किलात से दो चार हैं, आपकी ये प्रोजेक्शन थी कि ये सब कुछ होगा और मुस्लिम लीग नून मेंटली प्रिपेयर थी कि सारा इसका जो पोलिटिकल इसका देखिए प्रेशर आएगा, लैश प्रोजेक्शन पैक आएगा, हम बर्दाश्त करेंगे? देखिए, प्रोजेक्शन तो ये थी कि दिवालिया हो जाएगा मुल्क, और अगर दिवालिया हो जाता तो ये जो तकलीफ है, जो बिजली के बिल आज 60-65 रुपए पे पहुंच गए हैं, ये 150 पे पहुंच जाते। लेकिन ये तो उसको रोका गया। प्रोजेक्शन तो ये थी कि ये करेंसी अगर दिवालिया हो जाता तो 500-600 पे पहुंच जाती जी। अभी आज। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां से बेहतरी का हमने तो करके दिखाया। 13-18 में 11 रुपए का यूनिट था, 5% से कम जो है वो महंगाई की शरह थी। चीजें बेहतर थी, एक तजर्बा हुआ इस मुल्क के साथ। एक आदमी को नाफिज किया गया, उसकी जमात वोटों के जरिए नहीं आई, उसको नाफिज किया गया। जी। तो वो आज उसका जो एक ऐसा दौर जिसमें अनप्लान्ड मामला चले, वो पूरी कौम भुगत रही है। मैं समझता हूं अगर अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया तो हम 13-18 वाला दोबारा इन्फ्लेशन को 10% से नीचे लेके आएंगे, बल्कि 5% से बिल्कुल नीचे सही, लेके बिल्कुल आएंगे। सही। ये तो जब दोबारा डेफिनेटली अगर अवाम ने इस मौका दिया तो आपकी ये प्लानिंग होगी, लेकिन